नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का नतीजा तो कल ही आ गया। रात भर अरविंद केजरीवाल सो नहीं पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या चुनावी हार की वजह से सो नहीं पाए? जी नहीं, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है और इसकी कहानी के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी से। जी हां, वही अमित शाह जो अन्ना आंदोलन के समय पर जंतर मंतर चुपके से जाया करते थे और अपनी गाड़ी में बैठकर जायजा लिया करते थे कि मंच पर यानी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के मंच पर बैठे नेता क्या बोल रहे हैं और नीचे बैठी हुई जनता क्या सुनना चाहती है, क्या अपने नेताओं से बुलवाना चाहती है। अब अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा डर यह सताए जा रहा है कि दिल्ली की गद्दी तो गई, शीश महल भी चला गया, मुख्यमंत्री का पद तो पहले ही चला गया था। आम आदमी पार्टी पर पता नहीं कितना कब्जा बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, लेकिन क्या अब उनकी पार्टी के अंदर भी कोई ऐसा स्लीपर सेल पैदा हो गया है जो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम करता हुआ नजर आएगा? या मैं इसको यूं कहूं कि जिस तरह से एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवारों की सूची भी तैयार करवाया करती थी, क्या उसी तरह से अब आम आदमी पार्टी पर उसी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कब्जा हो जाएगा? यानी आम आदमी पार्टी अब वही करेगी जो अमित शाह चाहेंगे। आम आदमी पार्टी अब उसी को चुनाव लड़ाएगी जिसको अमित शाह चाहेंगे। और जिस दिन आम आदमी पार्टी ने फिर से उड़ने की कोशिश की, खड़ा होने की कोशिश की, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आम आदमी पार्टी को नेस्ता नाबूद कर देगी। और ये सवाल क्यों उठकर सामने आ रहा है दोस्तों? ये डर क्यों उठकर सामने आ रहा है? इस डर, इस सवाल के पीछे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे का वो सबसे बड़ा काला सच है जिसकी तरफ अभी तक किसी ने आपका ध्यान आकृष्ट नहीं किया होगा। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़े उस सबसे बड़े तथ्य, उस सबसे बड़े खुलासे की तरफ जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल रात भर सो नहीं पाए। अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ा वो सबसे बड़ा खुलासा। यह तो आप लोगों ने कल ही देख लिया होगा। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, 22 सीट आम आदमी पार्टी जीती, 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है। आपने कल रात ही सुन लिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बड़े बड़े शब्दों में इस जीत को ऐतिहासिक बताया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा, दिल्ली के मतदाताओं को शुक्रिया कहा और फिर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला साधा। लेकिन अब मैं चुनावी नतीजे के उस दूसरे पक्ष की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के चेहरे अरविंद केजरीवाल अपना विधानसभा चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया भी अपना विधानसभा चुनाव हार गए। और हारने वाले नेताओं की लिस्ट में बताऊं, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, ये इतने करीबी अरविंद केजरीवाल के हैं कि इनके जेल जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इन्हें मंत्री बनाए रखा। और सत्येंद्र जैन की हार भी एक तरह से अरविंद केजरीवाल की ही हार मानी जाती है। दुर्गेश पाठक, बहुत बड़े रणनीतिकार, अरविंद केजरीवाल के राजदार, अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की रणनीति तय करने वाले दुर्गेश पाठक। राखी बिरला, महिला चेहरा, दलित चेहरा और आईएएस की फैक्ट्री चलाने वाले, यानी हजारों आईएएस और आईपीएस को अपनी जेब में लेकर घूमने का दावा करने वाले अवध ओझा साहब भी हार गए। ऐसी सुनामी चली दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने वो हालत कर दी कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस चुनावी आंधी में ढेर हो गए, चुनाव हार गए। मंत्री, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, जनता ने उन्हें विधानसभा में बैठने लायक तक नहीं छोड़ा, यानी उनको विधायक तक नहीं बनाया। लेकिन इस सुनामी में, नरेंद्र मोदी की आंधी में, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी में आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीत गई। जी हां, वो आतिशी जिनको अरविंद केजरीवाल ने बहुत उम्मीदों के साथ इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया था,
वो आतिशी जो मुख्यमंत्री तो थी, मुख्यमंत्री के पद पर तो थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो थी, लेकिन अपने बगल में वो एक कुर्सी खाली रखकर बैठती थी। किसके लिए? अरविंद केजरीवाल के लिए। चुनाव उन्होंने लड़ा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इस देश के इतिहास में यह ऐसी अनोखी घटना थी जब सिटिंग मुख्यमंत्री चुनावी रैलियों में यह कहे कि मुझे नहीं, आप मेरे जो नेता है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें चुनाव जिताइए। और यही सबसे बड़ा दुख है जो अरविंद केजरीवाल को खाया जा रहा है। अगर आतिशी भी चुनाव हार जाती तो शायद अरविंद केजरीवाल उतने दुखी नहीं होते, क्योंकि तमाम बड़े नेता हार गए, उनके नेतृत्व को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिलती। लेकिन आतिशी चुनाव जीत गई, और जीत ही नहीं गई, चुनाव जीतने के बाद आतिशी ने क्या कहा वो सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सुनिए आतिशी ने चुनाव जीतने के बाद क्या कहा, आपके स्क्रीन पर आतिशी का बयान। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज। सुना आपने? दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी तक मुख्यमंत्री हैं वो, अभी भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, नए नेता का चुनाव होगा, उन तमाम प्रक्रियाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो विधायक तो बन गई, लेकिन अब सीएम नहीं बन सकती। आतिशी चुनाव जीत गई, और चुनाव जीतने के बाद जिस स्टाइल में, जिन शब्दों के साथ उन्होंने बयान दिया, वो आम आदमी पार्टी के अंदर मचने वाले घमासान के बारे में बता रहे हैं। और इस घमासान के तार कहीं ना कहीं अब इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है, अरविंद केजरीवाल के मन में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को कई नेताओं ने बताया, तमाम चीजें बताई, अरविंद केजरीवाल ने डिस्कस भी किया अपने राजदार के साथ कि आतिशी चुनाव जीती या चुनाव जिताई गई। क्यों ये सवाल उठ रहा है? जिस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में बड़े बड़े नेता, खुद अरविंद केजरीवाल हार गए, उनके तमाम बड़े बड़े नेता हार गए, उस सुनामी में आतिशी चुनाव जीत गई। यानी आम आदमी पार्टी के कैडर में आप सोच लीजिए किस तरह का मैसेज भेजा गया कि देखो, अरविंद हार गए, मनीष हार गए, सब हार गए, जितने बड़े बड़े तुर्रम खाते सब हार गए, जीत के कौन आई? आतिशी, जिनको टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन टेम्परेरी मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी की लाज बचा ली, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लाज बचा ली। बड़े और दिग्गज नेताओं में कम से कम वो तो चुनाव जीतने में कामयाब हुई। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि इस तरह का जो मैसेज है वो अमित शाह ने दिलवाने के लिए, आम आदमी पार्टी में फूट पड़वाने के लिए, आम आदमी पार्टी में आतिशी को नेता बनवाने के लिए, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले आतिशी को बड़ा नेता बनाने के लिए अमित शाह ने खेल किया। अमित शाह ने आतिशी को चुनाव जितवाया, और अब आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता तो रहेंगी, आम आदमी पार्टी के अंदर वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती देती हुई तो नजर आएंगी, लेकिन वो करेंगी वही जो अमित शाह चाहेंगे। आतिशी करेंगी वही जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान चाहेगा। और ये सवाल बार बार मैं कह रहा हूं कि ये सवाल उठकर क्यों आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आंदोलन के शुरुआती दौर में उन्हें जो खाद पानी मिलता था ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही मिला करता था। ये बड़े राज की बात बता रहा हूं आपको। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए नेताओं के नस नस से अरविंद केजरीवाल वाकिफ है, क्योंकि वो समझने में तो थोड़े चतुर है कि कौन सा नेता काम का है, कौन सा नेता काम का नहीं है,
किस नेता पर दांव लगाया जा सकता है, किस नेता के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल ने तो न जाने कितने नेताओं को, कितने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को टोपी पहनाई। तो अब अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि आतिशी को चुनाव जितवा कर अमित शाह ने उन्हें टोपी पहनाने की तैयारी कर ली है। और अब आम आदमी पार्टी में जो घमासान उठेगा, आम आदमी पार्टी में जो विवादों का नया दौर शुरू होगा, क्योंकि अब सीधे सीधे सवाल उठेंगे, कैडर की तरफ से सवाल उठेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल यानी चुनाव हारे हुए नेता को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर रहना चाहिए? क्या चुनाव हारे हुए मनीष सिसोदिया को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहिए? क्या चुनाव हारे हुए अरविंद केजरीवाल के कैंप के तमाम नेताओं को पार्टी संगठन में कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी देनी चाहिए? और जब ये सवाल उठेंगे तो उसका दूसरा मतलब और मायना सिर्फ एक ही होगा कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीतने वाली मुख्यमंत्री आतिशी के हाथ में क्यों नहीं पार्टी की कमान सौंपी जाए। सरकार तो रही नहीं, मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकती, तो क्यों ना पार्टी की कमान अब आतिशी को सौंप दी जाए। और यही वो डर खाया जा रहा है। हम आप सभी जानते हैं कि किस तरह से अमित शाह न केवल भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करते हैं, बल्कि इस देश के तमाम बड़े बड़े विपक्षी राजनीतिक दलों को कंट्रोल करते हैं। एक तरह से लगातार हम आपको बताते रहे हैं, लगातार न्यूज लॉन्चर पर हम आपको समझाते रहे हैं, चाहे भाव हो, चाहे आशीष चित्रांशी जी हो, लगातार हम अपने शो में बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक स्लीपर सेल काम करता है। और अब आतिशी के रूप में क्या ये अरविंद केजरीवाल के दिमाग में बैठ गया है? क्या आतिशी के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्लीपर सेल आम आदमी पार्टी के अंदर भी काम करेगा? यही वो खौफ है, यही वो डर है जो अरविंद केजरीवाल को सताए जा रहा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल रात भर सो नहीं पाए हैं। चुनाव हारने का तो गम है, शीश महल छिन जाने का तो गम है, मुख्यमंत्री की कुर्सी चले जाने का गम तो है। और अब सबसे बड़ा डर उनको ये सताने लगा है कि कहीं अमित शाह, कहीं नरेंद्र मोदी उनसे आम आदमी पार्टी की कमान भी न छीन ले। और मैं जाते जाते आपको बता दूं कि आज भले ही अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना चुके हो, लेकिन इस देश की राजनीति में उनका उदय बीजेपी की बी टीम की तरह ही हुआ था। जब 2013 में पहला विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लड़ा था, कांग्रेस के नेता उस समय आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया करते थे। लेकिन भाजपा की उस बी टीम ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वनवास को बढ़ा दिया था। तो अब हिसाब किताब बराबर करने का समय आया है, और ऐसा हिसाब किताब बराबर कर दिया गया कि आपके तमाम नेता चुनाव हार गए। जीती वो जिनके जीतने पर कई तरह के शक और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जीती वो आतिशी जिनके चुनाव जीतने पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आप तर्क देंगे कि भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूरी जैसे अपने नेता को चुनाव क्यों हरवाएगी? नेता का कोई सगा नहीं होता, सरकार में बैठे हुए व्यक्ति का कोई सगा नहीं होता। रमेश बिधूरी का लोकसभा का टिकट भी काट दिया गया था। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का परसेप्शन क्रिएट करते रहते हैं अपने बारे में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, रमेश बिधूरी उस नैरेटिव में सेट नहीं बैठते। करना तो है, लेकिन पर्दे के पीछे करना है। जो रमेश बिधूरी ने लोकसभा के अंदर बोल दिया, वो लोकसभा के अंदर नहीं बोलना चाहिए था। जिस तरह की भाषा उन्होंने बाहर बोली, उस तरह की भाषा प्रियंका गांधी के गाल के बारे में नहीं बोलनी चाहिए थी। ये तमाम चीजें भाजपा आलाकमान के सामने थी, भाजपा आलाकमान के सामने आई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें टिकट दिया गया, इसके बावजूद भी उन्हें लड़ाया गया। किसके खिलाफ? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। और उसके बाद टिकट मिलने के बाद जिस तरह का बयान दिया, ये खबरें निकलकर सामने आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उनका टिकट काटने पर विचार विमर्श कर रहा है। लेकिन अचानक ऊपर से कुछ मैसेज आया और जेपी नड्डा जो इस पर विचार विमर्श कर रहे थे, उन्होंने बड़े आराम से उस विचार विमर्श की पूरी प्रक्रिया को बंद कर दिया। कौन था वो नेता जो ये चाहता था कि रमेश बिधूरी चुनाव लड़े, और कौन था वो नेता जो ये चाहता था कि रमेश बिधूरी की जिस तरह की छवि बन गई है, उस छवि के सहारे रमेश बिधूरी को जिताने की बजाय आतिशी को जिताया जाए? यानी आम आदमी पार्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रमेश बिधूरी को बलि पर चढ़ा दिया गया, यानी रमेश बिधूरी को चुनाव हरा दिया गया। उनके चुनाव हारने से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुनाफे का सौदा है, क्योंकि रमेश बिधूरी अगर चुनाव जीत कर आ जाते तो उनको बड़ा पद देना पड़ता। मुख्यमंत्री पद पर तो उनका दावा बनता ही, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ना भी बनाते तो उनको मंत्री
बनाना पड़ता और फिर जो मुख्यमंत्री बनता वो उनकी आदतों की वजह से परेशान होता। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से एक साथ कई निशाने साध लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस कामयाबी ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। और देखते रहिएगा, इंतजार कीजिएगा, आम आदमी पार्टी में घमासान मचेगा और ऐसा घमासान मचेगा कि बहुत सारी गंदगी निकल कर बाहर आएगी, बहुत सारे राज निकल कर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल के इस डर के बारे में सोचिए, बार बार जो उनके दिमाग में चल रहा है, आती सी जीती या जिताई गई। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।